फिर से पढ़िए वो हाँ, गाथा का मतलब। जहाँ अलिंग ग्राह्य कहना है, वहाँ जो अलिंग ग्रहण कहा है, वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति अर्थात प्राप्ति और प्रतिपादन करने के लिए है। वह इस प्रकार है। पहला, ग्राहक अर्थात ज्ञायक, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। इसमें कहा कि आत्मा इंद्रियों से जानने वाला है, माने ये चिन्ह बनाया। तो यहाँ पे कहा कि आत्मा इंद्रियों से जानने वाला नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। तो इससे आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी इसमें माने ये इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं है, अतीन्द्रिय स्वभाव है। हाँ, हम्म इससे सर्वज्ञ स्वभाव की भी सिद्धि हो गई। हम्म केवल ज्ञान की सिद्धि होती है अतीन्द्रिय ज्ञान। हाँ, हम्म पहले मुझे हमेशा प्रश्न होता था, ये बार बार कोई भी प्रवचन सुनते थे, सब में आता था ना, अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाता है आत्मा को। तो मुझे माने छोटे में ही बहुत ऐसे प्रश्न होता था कि अतीन्द्रिय ज्ञान तो केवली भगवान को होता है, और कहा जाता है अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा जाना जाता है, और हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान है। तो जो चीज है ही नहीं है, उसके द्वारा कैसे जानेंगे आत्मा को? अच्छा। हमको यहाँ पर महाराज जी जब बोलते थे ना, हाँ, महाराज जी की अंतर्मुहूर्त अगर आत्मा को जानते तो केवल ज्ञान हो जाता है। हम्म, तो अब हमें ऐसा लगता है ये तो हम भी कर लेंगे ना, अंतर्मुहूर्त आत्मा को जानने में क्या कठिन हम्म, है। ऐसे भाव है नहीं, सहज होगा यानी आत्मा को जानना माने क्या, और अंतर्मुहूर्त के लिए जानो तो उसमें कठिनाई क्या है। हम्म, क्योंकि वो आया है ना, अंतर्मुहूर्त के लिए आत्मा में स्थिर रहो तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हाँ, तो ऐसे परिणाम बनते थे। हम्म, फिर बाद में समझते हुए ये समझ में आया कि वो आत्मा अंतर्मुहूर्त के लिए भी पकड़ना कितना मुश्किल है। हम्म, यानी एक कुछ क्षण के लिए पकड़ना उसको कठिन हो जाता है। हम्म, लेकिन एक ऐसा कॉन्फिडेंस था तब कि ऐसे ही कर लेंगे, यानी अंतर्मुहूर्त आत्मा का ध्यान। हम्म आज ही हम वो न्याय दीपिका शिविर जो 2008 का आज तीसरा सुना था, उसमें तो खैर मराठी आपने बहुत बोला है, हम्म, हिंदी कम है। अच्छा। ये सारे विद्वान भी बैठे हुए हैं ना, हेमचंद जी वगैरह। हाँ आए थे तो। हम्म, हम्म बराबर। अच्छा विषय वही चल रहा है पूरा, हम्म साधन में, माने जो साधन को सही करना है। वही विषय है। हम्म, हम्म दूसरा, हम्म ग्राह्य ग्राह्य अर्थात ज्ञेय, जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। हम्म इसमें आत्मा का चिन्ह बताया कि इंद्रियों से जानने में आने वाला है। हम्म और कह रहे हैं कि आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता है, हम्म इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। हम्म इससे आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। हम्म हाँ, यानी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय है। हाँ, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का। अतीन्द्रिय ज्ञान में है और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय है दूसरे में। हम्म, अब भैया ध्यान। जैसे
पहले में साधन की चर्चा, दूसरे में विषय की चर्चा। हाँ, क्या कह रहे थे? अब जैसे 5 इंद्रिय और मन की बात कही जाती ना, तो 5 इंद्रियों में तो समझ में आता है कि उनका विषय इन 5 इंद्रियों का विषय रूपी है। लेकिन अब जो मन का जो विषय है, तो रूपी अरूपी दोनों ही है। तो अब जो एक्चुअली वो रूपी है नहीं, अरूपी विषय नहीं है मन का भी वैसे तो अच्छा, कहा जाता है, और वो किसी यानी अनुमान से उसको ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट रूपी विषय मन से भी ग्रहण नहीं होता। क्योंकि मैंने मन परिज्ञान के प्रकरण में कुछ पढ़ा था वैसे, कि मन परिज्ञानी जो है वो फिर किस प्रकार से अन्य के मन की बातें वगैरह जानते हैं, तो वो कर्म की अवस्थाओं को देखते हुए उस प्रकार मन ये के। इसमें से भी मैंने पढ़ा था ना, जब आपसे पूछा था, इसमें सर्वार सिद्धि में वो मन पर्याय ज्ञान के संबंध में पहले अध्याय में ही आया था। बराबर है। हाँ, तो उसमें आया था ना कि औदैहिक, औपसमिक और क्षैपसमिक भावों को मन पर्याय ज्ञान वाला जान लेगा और क्षायक भाव को नहीं जान सकता। बराबर, वो कर्म का अभाव होने पर कैसे जाने। हाँ, और वो कर्म के उदय, उपसम और क्षेपसम वाली दशा है। तो इसलिए उन भावों को, जबकि भाव तो अरूपी ही होगा ना, रूपी थोड़ी होगा। बराबर है, इसलिए तो उसके लिए रूपी रूपी कर्म को देखकर वो भावों को समझ लेते हैं। हाँ, माने इनडायरेक्टली कहेंगे, डायरेक्टली नहीं ना इसको। डायरेक्टली नहीं ना, कर्म को देखकर उस भाव को जानते हैं। हाँ, माने ये कर्म का उदय विद्यमान है, तो जीव का ऐसा भाव होगा। बराबर है। हाँ, माने ऐसा भाव है। बराबर, वही युक्तियां टाइप, यानी युक्तियां माने जानते हुए तो कर्म की दशा जानी, और जब कहने की बात आई तो फिर वो कर्म के निमित्त से होने वाले भाव को बता दिया। तो आज जिस भैया आपने न्याय दीपिका में ये उसमें एक चीज ली, युक्तानुशासन जो है ना ग्रंथ, हाँ, तो आप वो न्याय का बता रहे थे कि न्याय के बिना ग्रंथों का हार्द नहीं खुल सकता। तो आपने लिखा मैंने कहा कि आगम जो है उसमें तो सिर्फ अरिहंत शामिल होते हैं, आगम कहते से ही, लेकिन युक्ति में हम सब शामिल हो जाते हैं। युक्ति अनुशासन जो कहा ना, हाँ, युक्ति यानी अरिहंत ऐसा कहा था ना। नहीं, युक्ति आगम को कहा था अरिहंत, और युक्ति भी अरिहंत भी कहा था ना। हाँ अरिहंत, लेकिन उसके अलावा हम सब भी शामिल हो जाते हैं। अनुशासन, हाँ, युक्ति का अनुशासन माने अरिहंत का अनुशासन, ऐसा कुछ लिया होगा। नहीं, युक्ति का अनुशासन माने अरिहंत का अनुशासन नहीं, आपने ये लिया कि युक्ति में हम माने हम सब भी शामिल होते हैं, ऐसा कुछ एक शब्द लिया आपने, क्योंकि हम भी युक्ति से जान सकते हैं। फिर आपने युक्ति के लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए कि वो पानी भर के वो घट में ला रही हैं, घड़ों में, और तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे कहीं जल, हाँ, कुआं है या कुछ नदी तालाब है। ऐसे बहुत सारे आपने दृष्टांत दिए। तो युक्ति में हम सब शामिल हो जाते हैं, मैंने ये मुझे समझ में नहीं आया था। युक्ति के द्वारा हम जानते हैं, ऐसा कुछ कहना होगा। अभी मुझे भी याद नहीं है, अभी वो 2008 मैंने पढ़ा, मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैं ना कल आपको उतना ही सा क्लिप भेजूंगी। ठीक है। हाँ, मैं भी क्या खाना बनाते ही बनाते सुन रही थी ना, फिर से एक बार। अनुराग जी ने सुनी क्या? नहीं। ऐसा सौभाग्य कहाँ है उनके पास। क्यों? अब दिन भर दुकान में, हम तो फ्री हैं, माने खाना बनाते, अब ये कि हम सुन सकते हैं, वो काम चल रहा है और साथ में वो चल रहा है।
अच्छा। शाम को तो फ्री रहते हैं ना? अब शाम को जैसे अब 7:30 पे दुकान बंद करके आए, फिर इधर ये वाली क्लास अटेंड करते हैं ना, ये वाली। ये तो क्लास 8:15 चालू होती है। और आप शाम को तो ध्यान करते नहीं? हाँ, शाम को नहीं करता क्या आपने नियम लिया है सिर्फ सुबह ध्यान करने का, शाम नहीं को? नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या? शाम को थक जाते हो? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है। नहीं, करूंगा लेकिन फिर। तो भी आप सुबह कर लिया है क्या शाम को करने का? नहीं नहीं, ऐसी नहीं। वो क्या है, शाम को जो है ना, कभी मंदिर से आके स्वाध्याय करने बैठ जाता हूँ थोड़ा 15 मिनट का। आपने बोला ना मेरे को हम्म। कि वो थोड़ा 15-20 मिनट और अपना और पढ़ा करूँ स्वाध्याय। पर्सनल। हाँ, हम्म। तो वो मैं 20-25 मिनट हो जाता है स्वाध्याय। ये मंदिर चली जाती है, मैं नहीं जाता शाम को मंदिर, तो घर पे दुकान से आके स्वाध्याय करने बैठ जाता हूँ। वही खनिया तत्व चर्चा पढ़ रहे हाँ, खानीय तत्व चर्चा। हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। पूरा होने को है ये आपकी तो? हाँ, और थोड़े 20-25 पेजेस और बचे हुए हैं। हम्म। फिर पहला भाग पढ़ेंगे। अच्छा, पहला नहीं पढ़ा है? पहला नहीं पढ़ा, अभी दूसरा शुरू कर दिया था। वो पहला उस समय था नहीं ना उपलब्ध, दूसरा ही था। अब मिल गए? हाँ, मिल गई। कहाँ से? बीना से। बीना से लाई। अच्छा। बीना में बहुत माल है मंदिर में। हाँ, वहाँ तो वो लाइब्रेरी बड़ी थी ना, वो क्या हाँ मंदिरों में भी किताब, वो ईटा, वो बिना के पास ईटावा है ना, क्या है? हाँ, इटावा। वहां पे तो है, पर वहां से तो खैर अपन नहीं ला सकते। नहीं, लेकिन वहाँ उस मंदिर में भी बहुत सारी किताबें हैं। हाँ। इटावा हमें है। हमें तब हम जब आए थे तब भी वहाँ पर तत्व प्रकार थे। हम्म। हमने देखा था। हम आनंदकर जी, वहाँ कोई महाराज माता जी आए थे तब हम देखा। बहुत माने पुराने पुराने मंदिर है ना ये। और हम्म। फूलचंद जी साहब का वहीं चलता था, अच्छा। इटावा मंदिर में। हाँ। वो जोड़कर ही है ना बीना को इटावा? हाँ, बीना में ही है, वो तो एक मोहल्ले का नाम है इटावा। इटावा। नौगांव, इटावा, हम्म। वो तो वो माने एक एरिया का नाम जैसा अच्छा अच्छा। है तो सब वो बीना। अभी वो मौसा जी बता रहे थे वर्णी जी का। क्या? चंदेरी में आए थे वर्णी जी, सहजानंद जी। हम्म। तो वो मोहन रहते थे अक्सर। हम्म। तो वो एक दिन शाम को वहीं निकल गए ऊपर। चंदेरी में किला है, हाँ। चंदेरी में। शिशुपाल राजा का। तो ना। किला वहीं चले गए हम्म। और पूरे रात भर वहीं रहे किले में, हम्म। सुनसान किले में, वहीं उधर ही बता रहे। और उसके बाद वो ध्यानस्थ थे। उस समय कोई आया होगा, कोई सफेद घोड़ा हम्म। और सफेद मतलब एकदम सफेद मूछें और एकदम पूरा सफेद पोशाक पहने हुए उनके हम्म। पास बैठा, नमस्कार करा, बैठा रहा फिर वहां पे। हम्म। और फिर उसके बाद उनका ध्यान टूटा। तब उनकी जो भी चर्चा वार्ता हुई थी, वो वर्णी जी उनको बता रहे थे वहां पे नीचे। फिर दूसरे दिन आए ना, फिर उधर से उतर के किले पे हम्म। से हम्म। मंदिर में। अभी हाली जस्ट आधा घंटा पहले ही बता रहे थे वो ऐसा। हम्म। तो वर्णी जी ने हमें ऐसा बताया था कि कोई राजा आए थे वहां के मिलने के लिए। राजा? हाँ, राजा वही पहले पूर्व के राजा हो गए होंगे। अच्छा, वो मिलने के लिए आए थे वर्ण हाँ, जी? तो वो देव बन गए होंगे। स्वर्ग के देव बनकर आए थे वाले? हाँ, तो उधर उनको नमस्कार करने आए होंगे। वो किले पे ऊपर ही गए थे वो ध्यान करने। हम्म। हाँ, बता रहे थे, कह रहे बन्नी जी हमें ऐसा बता रहे थे, सहजानंद जी। अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। ये भी 90-95। हाँ, 90 वर्ष के हैं दादा मूसा जी, हमारे पापा के। हाँ हाँ। बता रहे चंदेरी आए थे तब। हाँ, उधर चंदेरी थुवन जी उधर और यूपी में रहते थे ज्यादा, हम्म। मेरठ वगैरह। बाद में चले गए थे मेरठ साइड में। हम्म। पहले एमपी रहे ना थोड़ी दिन, हम्म। भोपाल वगैरह भी थे। हम्म। हम्म। अब यही बता रहे थे। तीसरा, तीसरा। जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण अर्थात ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य अर्थात इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा
जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे अनुमान से हम धुएं के द्वारा अग्नि को जान लेते हैं ना, वैसे इंद्रियों के द्वारा। तो अब इसमें क्या है ये पहले बताओ, यानी पहले चिन्ह करेंगे, लक्ष्य लक्षण संबंध करेंगे, आत्मा लक्ष्य और उसके लक्षण, और फिर अलिंग ग्रहण होने से यह लक्षण भी आत्मा को ग्रहण करने का नहीं है, और फिर ये नहीं है लक्षण तो फिर उसमें से क्या भाव निकल आता है। हाँ, तो यहाँ पे आत्मा हुआ लक्ष्य और लक्षण बनाया था इंद्रियों। लक्षण कैसे बनाए, यानी सामान्य से लक्षण कैसे बनते, कौन कौन से लक्षण बनते हैं आत्मा को ग्रहण करने के। अब ये लक्षण सर्वथा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते ना। हाँ, जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा को लक्षित किया जा रहा है उन चिन्हों को भी किसी अपेक्षा से आत्मा का लक्षण बनाया गया है, और अन्य मतिवादियों ने वही लक्षण आत्मा का बना दिया है। ये अंतर है। हाँ, और हम भी कभी कभी इन लक्षणों के द्वारा आत्मा को लक्षित करते हैं, हाँ, लेकिन तब अपना वहां नय बदल जाता है। और अन्य मतवादियों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा आत्मा को ग्रहण करते हुए उसका वह आत्मभूत लक्षण मान लिया है। हाँ, ये सारे अनात्मभूत लक्षण बताए जा रहे हैं यहाँ पर, जितने भी अलिंग ग्रहण में बताए जा रहे लक्षण वे अनात्मभूत लक्षण है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कह रहे कि इन लक्षणों के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं होता है, कि आत्मा को ग्रहण करने वाला आत्मभूत लक्षण है अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण हो गया आत्मभूत लक्षण, और जो यहाँ पर चिन्ह बताए जा रहे हैं वे सारे अनात्मभूत हो जाएंगे। अनात्मभूत का अर्थ सर्वथा भिन्न उस व्यक्ति से हो ऐसा नहीं है, इसलिए महाराज जी ने वो प्रकरण में दिया है। यानी शुद्धोपयोग अगर सम्य दर्शन का लक्षण करते हैं तो वह भी अनात्मभूत लक्षण हो जाता है। हाँ, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान, ज्ञान के द्वारा श्रद्धा का लक्षण किया गया है। हाँ, कथनचित भिन्न भिन्न। हाँ, यानी एक ही द्रव्य में भिन्न गुणों का जो परिणमन हो रहा है और एक गुण के चिन्ह द्वारा दूसरे गुण को लक्षित किया जा रहा है तो वह अनात्मभूत बनता है। वैसे तो अनात्मभूत दो में, जैसे दंडी देवदत्त, यानी दंड लेकर जो है तो दंड संयोग जिनमें देखा जाता है, संयोग चश्मे वाला, टोपी वाला वगैरह। तो इस प्रकार से तो भिन्न द्रव्य में अनात्मभूत है ही, लेकिन एक द्रव्य में भी गुणों में अनात्मभूत लक्षण घटित होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी जो जो चिन्ह बताए जाएंगे उसको अगर आचार्य यहाँ कह रहे कि ये चिन्ह नहीं आत्मा को ग्रहण करने का, मतलब ध्यान आत्मभूत हो गया ना। हाँ, अगर आत्मभूत होता तो जैसे अग्नि का उष्णता आत्मभूत लक्षण है, तो उसके द्वारा आत्मा अग्नि ग्रहण होती ही है। तो ऐसे यहाँ अगर आत्मा का ये जो जो चिन्ह बताया जा रहा है यहाँ पर कि इंद्रियों के द्वारा जानना, इंद्रियों के द्वारा जाना, ये जो चिन्ह है ये सारे आत्मा को ग्रहण करने वाले अनात्मभूत लक्षण है। और अनात्मभूत लक्षण को आत्मभूत लक्षण करते हैं तो फिर अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष आते हैं। हाँ, इसलिए अनात्मभूत लक्षण लक्ष्य को लक्षित करता है, क्योंकि अनात्मभूत भी लक्षण है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि लक्षण के दो भेद है, आत्मभूत और अनात्मभूत। इसलिए लक्षण का जो लक्षण किया गया है परस्पर गति करे से तीन अन्य तुम लक्ष्यते तद लक्षणम, तो ये लक्षण आत्मभूत लक्षण में भी जाता है और अनात्मभूत लक्षण में भी जाता है। ऐसा नहीं कि ये लक्षण सिर्फ आत्मभूत में ही घटित हो और अनात्मभूत में नहीं, तो फिर वो लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि लक्ष्य के दोनों भेदों में नहीं गया वो। यानी लक्ष्य के दो भेद है, लक्ष्य है लक्षण, और लक्षण के दो भेद है, आत्मभूत और अनात्मभूत। तो लक्षण का जो लक्षण किया जा रहा है तो दोनों में रहना चाहिए, सभी भेदों में घटित होना चाहिए, आत्मभूत और अनात्मभूत में। इसलिए अनात्मभूत लक्षण सर्वथा असत्यार्थ है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा भी परस्पर मिले हुए वस्तुओं में से
विशिष्ट वस्तु को व्यावृत्त किया जाता है। जैसे अनेक लोग बैठे, उसमें किसी एक के पास चश्मा है, तो उस चश्मे के द्वारा उस व्यक्ति को व्यावृत्त करने का कार्य बन जाता है। इसलिए अनात्म बुद्धि लक्षण जो है वो सच्चा लक्षण है, ऐसा नहीं कि झूठा लक्षण, क्योंकि उसका जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि उसके द्वारा हो रही है। हाँ। अब यहाँ इस प्रकरण में जो चर्चा चल रही है वो आत्मभूत लक्षण माने वही, यानी जिसका जिसके साथ तादात्म्य हो। तो आलिंग ग्रहण का तादात्म्य है। अब आलिंग ग्रहण ये अभाव रूप धर्म की अपेक्षा से बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ। और अभाव धर्म का भी वो जीव के साथ तादात्म्य संबंध है। जैसे भाव धर्म का है वैसे अभाव धर्म का भी। इसलिए एक दिन कहा था कि अरस भी एक आत्मा का धर्म है। रस न होना वो अलग बात है, लेकिन रस अरसता यह आत्मा का स्वभाव है। माने जैसे हम भाव भाव या और अस्ति नास्ति में लगाते हैं ना, कि जैसे भाव वस्तु का धर्म है वैसे अभाव भी उसी वस्तु का धर्म है, ना कि अन्य वस्तु का धर्म है। बराबर। तो ऐसे ही जो अभाव स्वरूपी जो धर्म है अरसादिक, वो भी सद्भाव रूप है, वो भी सद्भाव रूप। इसलिए आलिंग ग्रहण जो है वो अभाव तो रूप। इनका जैसे अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, इनका सद्भाव माने कैसे इसको लगाएंगे भैया? इनका सद्भाव माने वो रस का न होना ही अरसता है ना। यानी आत्मा रस रूप क्यों नहीं परिणमित होता है, ये छह बोल दिए आगे। हाँ। तो उसके द्वारा यही सिद्ध करेगी वैसा धर्म होने के कारण वो उस रूप से नहीं हो रहा। रस गुण का अभाव रूप स्वभाव वाला होने से रस रूप इसलिए अरस है। ठीक है। एक दिन चर्चा में आया था अपना ये विषय। हाँ, जब आया था। नास्तिक कुछ दूसरा भाग पढ़ रहे थे अष्टसहस्त्री का, तो हमने हाँ बताया। हाँ, आया था वो, उसमें प्रतिजीवी गुण, जब प्रतिजीवी गुण का पढ़ा था ना, अभाव स्वरूपी धर्म, जब आया था ये प्रकरण। हाँ। अच्छा भावासन हुआ था तो। तो यहाँ आलिंग ग्रहण भी है, प्रतिजीवी गुण टाइप ही है ना। तो इसमें से हर एक चिन्ह जो है वह चिन्ह आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रयोग में, समझो यहाँ पर अन्य मतवादी की अपेक्षा से भी विचार करो तो इन चिन्हों के द्वारा ही वे आत्मा को ग्राह्य मानते हैं, आत्मा को लक्षित करते रहते हैं। इसलिए आचार्य ने इन सारे लक्षणों को देकर ये लक्षण आत्मा को ग्रहण करने के है ही नहीं, आत्मा अधिक ग्रहण है, इसको यहाँ पर सिद्ध किया है। हाँ। तो उसमें साथ साथ न्याय भी बताते जा रहे कि अगर इस लक्षण के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं होता तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। क्योंकि अन्य मतवादियों ने ऐसा माना है आत्मा का स्वभाव, इंद्रियों के द्वारा जानना वही आत्मा, इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वही आत्मा। अब यहाँ तीसरे में क्या कह रहे हो आप बता रहे हो। जो अन्य मतवादी है वो किस प्रकार से आत्मा का लक्षण बना रहे हैं। तो तीसरे में क्या लक्षण बनाया है, लक्ष्य आत्मा और लक्षण बनाया है इंद्रियों से जानने योग्य। फिर दूसरा और तीसरे में क्या अंतर रहेगा? यहाँ पे अनुमान के द्वारा इंद्रियों से जानने योग्य कह रहे हैं। जैसे धुएं के द्वारा अग्नि का ग्रहण, जैसे धुएं के द्वारा अग्नि का ग्रहण होता है, वैसे इंद्रियों के द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है। हाँ, माने यहाँ साध्य साधन दूसरे और तीसरे में अंतर करना पड़ेगा ना। दूसरे बोल में क्या है? दूसरे बोल में इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय माने साधन की चर्चा है। नहीं, दूसरे बोल में क्या है? इंद्रियों के साधन की चर्चा है। नहीं, पहले बोल में साधन की चर्चा है, दूसरे बोल में विषय की चर्चा है। हाँ, तो दूसरे और तीसरे बोल में क्या अंतर है? दूसरे में और तीसरे में माने यहाँ पे
दूसरे बोल में तो विषय है, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है आत्मा, वो तो माने ना। इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आने वाला नहीं है। और तीसरे में कह रहे हैं कि अनुमान ज्ञान के द्वारा, यानी क्या? यानी आप फिर उसको अनुमान ज्ञान के द्वारा बराबर है, तो उसके लिए पहले अनुमान ज्ञान लिखो ना, अनुमान ज्ञान की रचना करो ना, यानी शब्दों में। जैसे पर्वत अग्निमान है धूमान होने से, हाँ तो यहाँ पर क्या है अनुमान वाक्य? यहाँ पे हो जाएगा यह पंच इंद्रिय जीव है। क्यों नहीं, पंचेंद्र? नहीं, हाँ माने इंद्रिय वाला, क्यों इंद्रिय वाला जीव सिद्ध करना है कि सामान्य जीव सिद्ध करना है मात्र? सामान्य जीव। तो पंचेंद्रिय वाला क्यों कह रहे हैं? साध्य क्या है यहाँ पर? अभी ऊपर लक्ष्य लक्षण की अपेक्षा हो गया, यहाँ साध्य साधन की अपेक्षा से बता रहे हैं ना चिन्ह हम्म करते हुए। तो यहाँ वाक्य करेंगे तो ये समझ में आएगा तीसरा बोल, क्योंकि उसमें कौन सा चिन्ह बनाकर यहाँ पर आत्मा को ग्रहण कर रहा है, और फिर वो चिन्ह भी आत्मा को ग्रहण करने वाला न होने से अलिंग ग्रहण है, और ऐसा अलिंग ग्रहण होने से फिर आत्मा, इससे क्या अर्थ निकलता है वो बताया है। तो इसमें पहले अनुमान ज्ञान की रचना करनी पड़ेगी आपको, फिर उसके द्वारा ये तीसरा बोल समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि लक्ष्य तो आत्मा ही है, और उसको ग्रहण करने के लिए तीसरे बोल में क्या चिन्ह बनाया जा रहा है? ज्ञानी की तरफ से जैसे कहा कि ये धुएं और अग्नि का दृष्टांत दिया ना, धूमपान होने से यह आत्मा है, इंद्रियों से जानने योग्य होने से यह पर्वत अग्निमान है, धूमपान होने से। ठीक है ना, ये तो अनुमान वाक्य हो ये गया। हुआ। अब ऐसे अब ही यह जीव है, हम्म यह जीव है हम्म इंद्रियों से जानने योग्य होने से। बराबर, ये अनुमान वाक्य हो गया। हम्म यानी इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य होने से यह साधन हेतु जीव इस साध्य को सिद्ध करना कर रहा है। हम्म तो कोई मतवादी यही बोलते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष का विषय होता ही नहीं, उसको केवल अनुमान से ही जाना जा सकता है। तो अनुमान से जानते हुए, अनुमान में तो ये नियम है कि कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए, माने लिंग माने साधन माने हेतु होना चाहिए, जिससे कि साध्य की सिद्धि की जाती है। क्योंकि अनुमान का लक्षण है साधना साध्य विज्ञान अनुमान, साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि जिसमें होती है उसको अनुमान ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर अनुमान के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने की बात चल रही है। अनुमान ज्ञान का ही विषय आत्मा है, और अनुमान में भी यहाँ पर साधन की बात चल रही है। यानी जो साधन है उस साधन के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जाता है। तो साधन क्या है? तो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय। तो इंद्रिय वहां दूसरे बोल में इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा डायरेक्ट आत्मा को लक्षित किया जा रहा था, और यहाँ पर युक्ति का अवलंबन लेकर, यानी चिन्ह तो बनाया है वही इंद्रिय प्रत्यक्षता, दोनों चिन्हों में अंतर नहीं है, लेकिन वहां लक्ष्य लक्षण की अपेक्षा से दूसरे बोल में था, और यहाँ साध्य साधन की अपेक्षा से चौथे बोल में, तीसरे बोल में, तीसरे बोल में। तीसरे बोल में साध्य साधन की मुख्यता से कथन किया है।
यानी हेतु वही है जो दूसरे बोल में दिया है, उसी को यहाँ पर हेतु रूप से रखकर फिर उसको चिन्ह बनाते हुए आत्मा को लक्षित किया जा रहा है। वहां पे लक्षण बनाया था, यहाँ पे उसको हेतु बना दिया। हाँ बराबर। तो यह अंतर दोनों में बताया, लक्ष्य लक्षण संबंध और साध्य साधन संबंध, दोनों में अंतर है ना। हाँ। लक्ष्य लक्षण भाव में क्या आता है फिर कि मात्र वो आगम की मुख्यता से उसमें विशिष्ट लक्ष्य रखकर उसका लक्षण किया जाता है जो बताया गया है। यहाँ पे युक्ति लगा दी। हाँ, यहाँ पे युक्ति लगा दी। हाँ, तो जैसे गाय यह लक्ष्य है और उसका लक्षण क्या किया, वो गले में लटकने वाला शासनादिमान। हाँ, शासनादिमानपना। शासनादिमान यह लक्षण लक्ष्य लक्षण संबंध किया। अनुमान वाक्य उसी का क्या करते हैं, यह गाय है क्योंकि शासनादिमानपना अन्यथा दिखाई नहीं देता। तो शासनादिमानपना इस हेतु के द्वारा गाय को जानना और शासनादिमान यह लक्षण करके गाय को जानना, ये दोनों में अंतर है, लक्ष्य लक्षण संबंध और साधन संबंध। तो दूसरे और तीसरे बोल में यही अंतर है। दूसरे बोल में लक्ष्य लक्षण संबंध की अपेक्षा से आत्मा को लक्षित कर रहा था, तो आचार्य ने कहा कि उस चिन्ह के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं होता। और यहाँ साध्य साधन के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने की बात करते हुए साधन, जिस साधन के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जा रहा है, तो वो साधन भी आत्मा को ग्रहण करने का चिन्ह नहीं है। तीसरे बोल ने साधन की मुख्यता से चर्चा की है। माने दूसरे बोल से तीसरे बोल में और ज्यादा गहराई हो गई क्या? करेक्ट। गहराई मतलब क्या है, माने उसमें, क्योंकि वो सिर्फ अकेला आगम से बता रहे थे, इसमें आगम और युक्ति दोनों आ गई। युक्ति आ गई, आगम भले ना हो लेकिन युक्ति है ना। अभी आगम से बड़े पड़ा नहीं है जो हमें, क्योंकि युक्तियों में जो हेतु दिए जाते हैं ना, वो किसी प्रकार से जीव को प्रत्यक्ष होने चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हीं चिन्हों को, क्योंकि हम जब युक्ति से, जैसे पर्वत पर अग्नि है तो हमें प्रत्यक्ष धुआं दिख रहा है, उस चिन्ह को देखकर ही हम अग्नि साध्य को जान सकते हैं। तो ऐसी आत्मा यह वहां यहाँ इस शरीर में जीव है, तो कैसे मैं समझू जीव है, तो उसके लिए जो भी साधन बनाया जाएगा, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष तो प्रतीति में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जो कोई चिन्ह बनाकर उसके द्वारा हम, जैसे और डॉक्टर लोग वगैरह क्या करते हैं, शरीर में अभी जीव है कि नहीं है उसको समझने के लिए नाड़ी देखते हैं ना। हाँ, नाड़ी देखते हैं। हाँ, तो वहां पल्स नहीं लग रहे तो बोलते कि जीव नहीं रहा। तो उनको थोड़ी जीव है कि नहीं ये पता चला है, यानी डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, उन्होंने अनुमान कर लिया कि यहाँ पर पल्स चल नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर इस शरीर में अब जीव नहीं है। इस प्रकार से चिन्ह क्या किया, जीव का पल्स लगना, ये चिन्ह किया जीव के अस्तित्व को जानने के लिए। तो इस प्रकार से अनुमान से जैसे शरीर में जीव का अस्तित्व जाना उन्होंने पल्स के द्वारा, ऐसे यहाँ पर अनुमान से इस शरीर में जीव है या यह जीव है, इस साध्य को सिद्ध करने के लिए चिन्ह बनाया इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय। क्या है चिन्ह, क्या बनाया है, इंद्रियों से जानने योग्य, इंद्रिय गम्य, इंद्रिय गम्य द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, इंद्रिय गम्यता। यानी यह जीव है क्योंकि इंद्रियों से गम्य, इंद्रिय गम्य होने से, तो इंद्रिय गम्यपना यह हेतु बनाकर जीव इस साध्य को सिद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ साध्य साधन भाव के द्वारा जीव को, यानी साधन जो इंद्रिय गम्यपना है, तो उसके द्वारा जीव इस साध्य को सिद्ध कर रहा है, यानी पकड़ रहा है उसको, सिद्ध कर रहा है मन ने, यहाँ पकड़ रहा है उसको, यानी उसी को मान रहा है कि यही, यानी जीव अगर ग्रहण होगा तो अनुमान से ही ग्रहण होगा, माने इंद्रिय गम्य इस चिन्ह के द्वारा ही आप युक्तियों से जीव को जान सकते हैं, आपको उसका प्रत्यक्ष आदि अनुभव हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से किसी ने आत्मा का लक्षण बनाया है।
तो आचार्य ने कहा कि ऐसा मात्र इंद्रियों से गम्य यह जीव का लक्षण नहीं बनता, क्योंकि आत्मा अलिंग है। इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान का विषय हो, ऐसा यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। यानी केवल अनुमान के द्वारा ही आत्मा ग्रहण हो, ऐसा अनुमान माने चिन्ह के द्वारा, अनुमान माने साधन के द्वारा, यहाँ चिन्ह का अर्थ साधन, यानी साधन के द्वारा आत्मा जाना जाता है, ऐसा नहीं। और वो साधन यहाँ बनाया है इंद्रिय गम्यता। भैया जैसे ये इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ये नास्ति परक हुआ। अगर इसमें अस्ति लगाएंगे तो आत्मा ज्ञान माने ज्ञान जो प्रति समय जो ज्ञान रूप से जानन हो रहा है ना, उस अनुमान द्वारा विषय है, ये हो करे। क्या यहाँ लिखा हुआ है ना, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। तो इसको अगर ऐसा करें कि आत्मा ज्ञान पर्याय जो प्रति समय वो जानन स्वरूप जो चल रहा है, उस पूर्वक अनुमान का विषय है। हट गए। हेलो। हाँ नहीं, यहाँ पर जैसे अभी हमने ये दूसरे बोल में कहा था ना कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अर्थात अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय है। तो ऐसे ही इसमें आत्मा केवल अनुमान से गम्य है ऐसा नहीं है, इसको बताना है वास्तव में। इसमें यानी यहाँ पर अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा ग्रहण होता है, इसकी चर्चा नहीं चल रही। यानी साधन से साध्य के ग्रहण करने की चर्चा नहीं है। यहाँ तो अनुमान ज्ञान से ही मात्र जो ग्रहण होता है आत्मा ऐसा मानते हैं, उसका निषेध कर रहे हैं। अच्छा। यानी यहाँ आत्मा अनुमान से नहीं ग्रहण होता, ये सिद्ध करना है। अनुमान मात्र से ग्रहण नहीं होता, ये सिद्ध कर रहा है। फिर भैया जो अनुमान मात्र से ग्रहण नहीं होता, ये तो ठीक है, लेकिन अनुमान से ग्रहण होता है इस माना है ना, मात्र अनुमान से ग्रहण होना ही आत्मा का लक्षण माना है। हाँ ठीक है, और हमने मात्र अनुमान से होना नहीं माना है। नहीं है ना। हाँ यानी यानी ऐसा अर्थ हुआ ना कि आत्मा कभी प्रत्यक्ष ध्यान का विषय ही नहीं होगा फिर। हाँ, अनुमान से ही होगा। हाँ, यानी जब भी आत्मा जानना है तो आपको युक्तियों से ही जानना पड़ेगा, वो तो स्वानुभव प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो अनुमान के द्वारा ही जो मानते हैं आत्मा को ग्रहण करना, तो उसका यहाँ पर आलिंग ग्रहण के द्वारा निषेध किया जा रहा है। माने हम अनुमान ज्ञान को प्रमाण तो मानते हैं, लेकिन अनुमान मात्र आत्मा को ग्रहण करने का साधन नहीं है, इसका यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। और अनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ना, परोक्ष है ना। हाँ, परोक्ष है। इसलिए अनुमान के द्वारा प्रमाण होते हुए भी वो परोक्ष होने के कारण वो आत्मा को ग्रहण करने का चिन्ह नहीं। ये भी है उसमें। जैसे जैसे अग्नि का अनुमान कैसे लगाया? धुएं से। तो मतलब इसमें मतलब ये अनुमान मात्र ही लगाया, मतलब जो अनुमान मात्र से ही आत्मा जाना जाता है। और आचार्य देव कह रहे हैं इसमें अनुमान मात्र का विषय नहीं है आत्मा। बाह्य चिन्ह के द्वारा वो आत्मा तो प्रत्यक्ष किसी को होता ही नहीं, ऐसा कोई मान रहे हैं। क्योंकि वो अमूर्त है ना, और अमूर्त होने से वो इंद्रिय से तो जाना नहीं जा रहा। और अन्य सब मतवादियों के पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। अब आत्मा को ग्रहण करे तो कैसे करे? तो आत्मा ग्रहण होगा, आत्मा है ये सबको मान्य है, लेकिन कभी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। इस कारण से उन्होंने आत्मा का स्वरूप ही बना दिया, जो अनुमान से ग्रहण किया जाता है वह आत्मा, साधन से ग्रहण किया जाता है वह आत्मा। यानी साधन को ही आत्मा मान लिया उन्होंने। हाँ ठीक है भैया। साधन को ही आत्मा मान लिया।
ऐसे साधन को ही विषय मान लिया, ये भी कह सकते हैं। है तो वह धुआं ही अग्नि का स्वभाव है। आचार्य कह रहे कि यहाँ ऐसा धुआं अग्नि का स्वभाव है, ऐसा नहीं। ऐसे जीव को ग्रहण करने के लिए जो भी चिन्ह साधन बताया जा रहा है वो साधन से ही आत्मा ग्रहण होता है, ऐसा नहीं। साधन यानी हमारे यहाँ प्रमाण संप्लव माना जाता है कि यानी हम आत्मा को प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है, आगम से भी जाना जाता है और अनुमान से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा अनुमान का भी विषय है, आगम का भी विषय है और प्रत्यक्ष का भी विषय है। तो जब किसी को समझाना है तो फिर हम आगम और युक्ति का अवलंबन लेकर फिर उस आत्मा को सिद्ध करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जब इस प्रकार से आगम और युक्तियों से समझाया जा रहा है आत्मा और वो आगम और युक्तियों से ही मात्र समझ रहा है और प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर रहा है, तो वही जैसे वही हो गया, फिर वो अन्यमति हो गया। जैसे आज हम पढ़ रहे आगम से आत्मा की चर्चा और फिर युक्तियां भी लगा रहे हैं, जैसे आचार्य ने समय सार में दी। जीव क्या है, मैं जीव हूं क्योंकि ज्ञान स्वाभाविक होने से जानता हूं इसलिए। तो वर्तमान में युक्तियों से भी आत्मा को ग्रहण करने की बातें चल रही है ना। हाँ भैया, जो भी समय सार की चर्चा आ रही है तो उसके द्वारा आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं ना, वो आगे आगम से तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ। और आगम में आई हुई बात को युक्तियों से भी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने क्या माना, आत्मा स्वानुभव का विषय है नहीं, भले वहां लिखा है समय सार के मंगलाचरण में ही स्वानुभूत्या चकासते, लेकिन फिर भी यह अपने को ग्रहण नहीं हो रहा है। जैसे अन्य मतवादी बोल रहे कि अपने को नहीं ग्रहण होता वर्तमान में। आज वर्तमान में केवल वह आगम और युक्ति का विषय रह गया है आत्मा सभी के लिए, निश्चयवासी और व्यवहारवासी दोनों के लिए आत्मा केवल आगम और युक्ति का विषय है। हाँ। तो अनुभव रूप विषय कोई मान ही नहीं रहा है उसको। यानी स्वानुभव नहीं मान रहा माने स्वानुभव कर नहीं रहे ना, मान भी रहे, कदाचित कहे भी रहे हैं शब्दों से कि आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष से ही गम्य है। तो कहने मात्र से तो कार्य नहीं हो रहा है पर्याय में, इसलिए हो गया आगम। तो आगम से आपने ये पढ़ा है कि आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष का विषय है, तो आगम रूप लक्षण ही मात्र आत्मा का चिन्ह बनाया। जो आगम से ग्रहण होता है वह आत्मा, या कोई फिर उस आत्मा को जो आत्मा को यानी युक्तियों से समझ रहे हैं न्याय वगैरह पढ़कर कदाचित, या थोड़ी बहुत युक्तियां लगाते हैं विद्वान जब प्रवचन कर रहे हैं तो कोई ना कोई युक्तियां उदाहरण दे रहे हैं। मतलब क्या, युक्तियों के बिना उदाहरण तो होते नहीं। हाँ। क्योंकि जो बात समझनी है उसको ही अनुमान वाक्य बनाकर फिर उदाहरण दिया जाता है। डायरेक्ट उदाहरण नहीं होता है, क्योंकि जिस वस्तु को समझाना है उसके लिए पहले अनुमान, क्योंकि अनुमान का अंग है ये उदाहरण। तो पहले अनुमान होगा फिर उदाहरण आएगा। यानी जिसको वह वस्तु प्रत्यक्ष नहीं प्रतीति में आ रही उसको, उसके लिए तो कोई ना कोई एक हेतु दिया जाएगा और उस हेतु को पकड़ने के लिए फिर उदाहरण दिया जाएगा। ऐसा ये सब उसका क्रम। हाँ। लेकिन ये बातें समझ में ही नहीं आ रही कि उदाहरण दिया जा रहा है तो हम उसको तत्व रूप से ही ग्रहण कर रहे डायरेक्ट। तो ये उदाहरण से हम साधन को साध्य के साथ की व्याप्ति का भाव ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद उस विषय का अनुभव कर पाएंगे। ये सारी उसमें बातें हैं, यानी आगम में बताई हुई बात को फिर अनुमान से हमने बताया और अनुमान में जो साध्य साधन की बात आई थी उसको समझाने के लिए फिर उदाहरण जो सबको परिचित है वो उदाहरण उसमें साधन साध्य की व्याप्ति बताई। तो ऐसे जहां यहाँ साध्य साधन की व्याप्ति है ऐसे यहाँ साध्य साधन की व्याप्ति है, इसलिए आगम में दिया हुआ जो लक्षण है वो सही है। ऐसा सारा होता है। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर ये सब हो रहा है समझो क्रम से।
आगम भी पढ़ा, फिर युक्ति दी, फिर उदाहरण भी दिया, लेकिन ये सब करके स्वानुभव नहीं किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा आज हमारे लिए केवल आगम और अनुमान का ही विषय रह गया है। हमारे प्रत्यक्ष का विषय मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन ऐसा ज्ञानी कहेगा कि वर्तमान में आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव होता है? माने इन्होंने वही माना अन्य मतवादी जैसा अनुमान से ग्रहण करने योग्य या परोक्ष आगम से ग्रहण करने योग्य। तो इसलिए ऐसे चिन्ह से आत्मा को जो ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं इसके लिए उनके पर्याय में समय दर्शन नहीं हो रहा। इसलिए जो ये मान रहे हैं कि अनुमान से ही मात्र, पहले दो में तो आगम की मुख्यता समझो, हाँ, अब तीसरे में अब युक्ति में आ गए आचार्य, क्योंकि पहले दो में आगम या इंद्रिय प्रत्यक्ष की अपेक्षा से बात की है, समझना। हाँ, अब इन दोनों से भी नहीं ग्रहण हो रहा है तो तीसरा उठा और बोला कि फिर युक्तियों से तो आत्मा ग्रहण होता ही है ना। यानी ये चिन्ह है और ये चिन्ह ही तो आत्मा को ग्रहण करने के लिए साधन बनते हैं। इसके साधन जो रूप बन रहे चिन्ह है वही आत्मा का लक्षण है। तो साधन रूप से आत्मा को जो लक्षित करता है, सिद्ध करता है, उसी को चिन्ह बनाएंगे जो, तो उसका यहाँ पर आलिंग ग्रहण के द्वारा निषेध करते हुए आचार्य ने लिखा कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। यानी आत्मा मात्र अनुमान से जाना जाता है, ऐसा नहीं है। आज वो टोडर मल्ली साहब की लाइन ही याद आ रही है, जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं उनका भी सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है। बराबर, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्याग नहीं योग्य। मन आगम पढ़ रहे हैं, युक्तियां लगा रहे हैं, अनुमान ज्ञान कर रहे हैं, उसके लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं कर रहे। बराबर। फिर भी मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बना है, सब करते हुए भी, बराबर, चाहे ज्ञान करें और चाहे आचरण पाले, दोनों बराबर। यही बात हो रही ना। इसलिए ये बोल पढ़कर अपने को ये ज्ञान हो रहा है कि इस प्रकार से अगर हम आत्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तो ध्यान समय दर्शन नहीं होगा। यानी ये आत्मा के चिन्ह नहीं है जब कह रहे हैं, तो इन चिन्हों से ऊपर उठना पड़ेगा अपने को। इन चिन्हों में जो बताया जा रहा है अस्थि रूप भाव या इसमें से निकल कर आने वाले जो भाव, तो उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करके अपने पर्याय में वो कार्य प्रकट करना है। इसलिए दूसरे में साधन को लक्षण बनाया है, ये लक्षण करना साधन। हाँ, क्योंकि अब यहाँ से आगे की 3 बोल में उसी की चर्चा है। यानी आत्मा मात्र अनुमान का विषय नहीं है, आत्मा मात्र अनुमीय नहीं है, अनुमान यानी आत्मा अनुमान मात्र नहीं है, आत्मा अनुमीय मात्र नहीं है और आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है। ये 3 बोल है। अनुमान में साधन, अनुमेय में साध्य और अनुमाता में कर्ता, अनुमान करने वाला। ऐसे ही क्रम से 3 बोलाएंगे, अनुमान, अनुमेय और अनुमाता। यानी आत्मा का चिन्ह कोई अनुमान करेंगे, अनुमान से जो अनुमान ही आत्मा है, यानी साधन ही आत्मा है, उसका निषेध किया। तीसरे में, चौथे में अनुमेय माने अनुमान का जो विषयभूत है। जैसे पहले बोल में क्या किया था, इंद्रियों से जानने वाला, तो वो जैसे चिन्ह नहीं है, वैसे अनुमान से, अनुमान ही जिसका चिन्ह है।
अनुमान से ग्रहण करने योग्य नहीं बात चल रही है, इसमें विषय की बात नहीं चल रही। हाँ, माने अनुमान को ही चिन्ह बनाया है। हाँ, अनुमान को ही चिन्ह बनाया है। अगर अनुमान के द्वारा ग्रहण करने योग्य ऐसा कहेंगे तो वो अनुमीय हो जाएगा, अनुमान नहीं रहेगा। इसलिए वो साधन की चर्चा, जैसे पहले बोल में साधन की, दूसरे बोल में विषय की। पहले बोल में साधन की माने वो इंद्रियों के द्वारा। हाँ, इसलिए साधन की, यानी ये अनुमान वाला साधन नहीं कह रहा हूँ, वह विषय साधन फल की अपेक्षा वाला साधन बोल रहा हूँ। तो पहले में साधन और दूसरे में जैसे विषय की चर्चा की, तो अब तीसरे बोल में अनुमान में जो आता है साध्य साधन भाव, उसमें से जो साधन रूप धर्म है उसको ही आत्मा का चिन्ह बना रहा है। अनुमान रूप साधन को ही चिन्ह बना रहा है। तो वह भी चिन्ह आत्मा को ग्रहण करने वाला नहीं। और अनुमेय मात्र माने अनुमान का, अनुमान से ही मात्र जाना जाए वह अनुमेय। यानी जैसे अग्नि अनुमेय है, माने अनुमान के द्वारा ही साध्य कर रहा है माना। बराबर। तो पहले जैसे अग्नि धुआं का उदाहरण लिया, तो उसमें धुआं यह ही मात्र लक्षण किया, तो वो भी चिन्ह नहीं। यानी साधन रूप धुआं ही उस अग्नि का चिन्ह किया तो भी वह लक्षण नहीं। साधन से अग्नि जाना जाता है, ऐसा जो अग्नि माने अनुमेय हो गया, तो अनुमेय मात्र भी वह अग्नि नहीं है। और अनुमाता, अनुमाता माने अनुमान करने वाला, तो अनुमान करने वाले की अपेक्षा से भी अगर आप आत्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न करते तो ग्रहण नहीं होता। अब ये समझेंगे अनुमान क्या है, ये जिनको पता है ये फिर ये तीन बोल समझ में आते हैं। न्याय के बिना ये समझ में नहीं आएंगे। हाँ, न्याय के बिना ये समझ में नहीं आएंगे। मैं यानी सारे बोल ये 20 बोल निकल कर कहाँ से आए? अन्यवादियों ने ये लक्षण बनाए, आत्मा के चिन्ह बनाए हैं, और इसलिए तो ये 20 बोल बन गए। और इसीलिए आलिंग ग्रहण का आधार करके अमृतचंद्र देव ने अन्य सभी मतों का यह खंडन कर दिया, जिन्होंने इस प्रकार से आत्मा का लक्षण बनाया है। उन सब का इसमें खंडन है। फिर से पढ़िए तीसरा। हाँ भैया, जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता। नहीं मत करो, अभी जिसका ग्रहण होता है इतना करो पहले। जिसका ग्रहण होता है वह आत्मा। अब क्योंकि यहाँ हमें आलिंग ग्रहण जो जब जोड़ा है उसके साथ, इसलिए नहीं शब्द जोड़ा है। हाँ ठीक है। पहले हमें चिन्ह करना है, इसलिए नहीं शब्द अभी नहीं कहना है। हाँ, फिर से पढ़ो। जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य द्वारा जिसका ग्रहण होता है वह आत्मा। ऐसा चिन्ह करते हैं तो उस चिन्ह के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं होता, इसलिए आलिंग ग्रहण। अब इसका भी आप अनुमान वाक्य कर सकते हैं, क्योंकि एक एक जो लक्षण दिए जा रहे हैं चिन्ह, उसमें भी सारे अनुमान से ही सिद्धि कर रहे हैं आचार्य। ये चिन्ह क्यों नहीं है, ये चिन्ह क्यों नहीं है, हेतु दे रहे हैं ना। हाँ, तो उसमें हमें ये उस चिन्ह को साध्य बनाओ, और चिन्ह क्यों नहीं है उसको हेतु बनाओ। पहले 3 बोल का आप लिखो आज, और कल हमको बताना। ठीक है भैया।
न्याय तो पहले 2 का तो लिखो। हाँ। यानी जो चिन्ह बनाया गया है उस हम्म। चिन्ह को साध्य बनाओ। हम्म। आत्मा और उस चिन्ह जिसको चिन्ह, जैसे आत्मा इंद्रियों से जानने वाला है, हम्म। अब ये चिन्ह इसको साध्य बनाकर उसका निषेध करना है कि ये चिन्ह क्यों नहीं है, हम्म। तो उसको हेतु देना पड़ेगा ना। हाँ। इंद्रियों से जानने वाला है वह आत्मा, हम्म। ऐसा जो चिन्ह बना रहा है तो वह चिन्ह आत्मा का नहीं है, हम्म। तो उसका हेतु देना पड़ेगा। ये भैया मैंने आत्मा इंद्रिय गम्य द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। क्या? आत्मा ये हुआ पक्ष इंद्रिय गम्य द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है, ये हुआ साध्य। और हेतु इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। ये हो गया हेतु। हेतु। ठीक है। विषय नहीं। पहले 2 बोल का बनाओ। हाँ भैया। फिर कल पढ़ते हैं। हाँ। आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, तो आत्मा हुआ पक्ष, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, ये हुआ साध्य। और हेतु हुआ क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। बराबर। अब दूसरा, आत्मा इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता, क्योंकि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तो आत्मा हुआ पक्ष, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता, ये हुआ साध्य। और हेतु हुआ इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। सही है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। हाँ भैया। हाँ, थकान आ गई थोड़ी सी आज। हाँ नहीं ठीक है ना भैया। आप तो मना भी कर देते तब भी चलता। नहीं ऐसा नहीं, क्लास तो करनी थी, थकान दूर होती है क्लास, लेकिन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है भैया।